उसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये भी लतीफ़ खोसा साहब के ऊपर बड़ा एतराज़ किया कि आपने अपने नाम के साथ सरदार क्यों लिखा हुआ है और आपके बेटे भी सरदार बन गए। हमने इतनी मरतबा कहा है फिर भी सरदार नाम आ जाता है। मुआशरे में सबका स्टेटस बराबर है। सरदार नवाब अब अदालत में नहीं चलेगा। 1976 से सरदारी निज़ाम ख़त्म हो चुका है, सरदारी निज़ाम ख़त्म हो चुका है। आपकी हुकूमत ने सरदारी निज़ाम ख़त्म करने का कानून बनाया, यानी पीपल्स पार्टी है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो लतीफ़ खोसा साहब उन्होंने कहा मेरी शनाख्ती कार्ड पर सरदार लिखा हुआ है, तो इसलिए इस अदालत में भी सरदार लिखा गया है। और उस पर काजी फैसल साहब ने कहा कि सरदार और नवाबों को छोड़ दें, अब ग़ुलामी से निकल आएँ, सरदार लिखकर अपना रुतबा बड़ा करने की कोशिश ना किया करें। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने इस्तफ़सार किया कि आपने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन से रुजू किया था। तो उसके बाद चीफ जस्टिस ने भी पूछा कि आपकी दरख्वास्त क्या है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने लतीफ़ खोसा से पूछा कि सुप्रीम कोर्ट ने हदायत क्या दी थी, क्या आप इलेक्शन कमीशन गए थे कि नहीं, और उन्होंने क्या जवाब दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने यह भी पूछा कि ये तौहीन अदालत की दरख्वास्त है, कोई नया केस नहीं है, मरकज़ी केस 22 दिसंबर को निपटाया जा चुका है और आपने उसी में से बताना है कि कौन सी डायरेक्शन है जिस पर अमल नहीं हुआ। आपकी दरख्वास्त में बहुत सारे तौहीन अदालत करने वालों के नाम हैं। सेक्रेटरी दाखिला आफ्ताब अकबर दुरानी, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, IG चीफ जो पुलिस के हैं IG KPK अख्तर हयात, IG बलोचिस्तान, IG सिंध, चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान और दीगर के नाम हैं। इलेक्शन कमीशन ने क्या तौहीन अदालत की है? क्या इलेक्शन कमीशन ने आपके बारे में कोई फैसला दिया है? क्या इलेक्शन कमीशन ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को कोई अहकाम दिए? चीफ जस्टिस का कहना था कि हमें समझ नहीं आ रहा कि आप चाहते क्या हैं, ये आईनी अदालत है, यहाँ आकर तकरीरें आप शुरू कर देते हैं। IG और चीफ सेक्रेटरी का इलेक्शन करवाने से क्या ताल्लुक है? अफराद को पार्टी बनाया जा सकता है। चीफ जस्टिस का कहना था कि हमें प्रूफ दिखाएं। रोस्टर पर आप सिर्फ रोस्टर पर खड़े होकर बोल रहे हैं, हम क्यों ये कर रहे हैं? इलेक्शन कमीशन ने कौन से ऑर्डर की खिलाफवर्जी की है? IG और चीफ सेक्रेटरी का इस सारे मामले से क्या ताल्लुक है? इलेक्शन कमीशन का हुक्म इलेक्शन के हवाले से है। अफराद के खिलाफ क्यों तौहीन अदालत की कार्रवाई चाहते हैं? सूबों के IGs और चीफ सेक्रेटरीज के खिलाफ क्यों तौहीन अदालत की कार्रवाई चाहते हैं? अगर किसी के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं तो अपील दायर करें। चीफ जस्टिस ने लतीफ़ खोसा से मुकालमा करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन ने कोई तौहीन की है तो सबूत दिखाएं। जिस पर लतीफ़ खोसा ने कहा कि मैं CD लाया हूँ, इसमें सारे सबूत हैं, हमारे रहनुमाओं को कागजात नामजदगी जमा नहीं कराने दिए गए, सारे पाकिस्तान ने देखा है, PTI के साथ क्या हो रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि यहाँ सियासी तकरीर ना करें, आइन और कानून की बात करें। आप कह रहे हैं कि IG और चीफ सेक्रेटरी ने कार्रवाई की, IG और चीफ सेक्रेटरी का इलेक्शन से क्या लेना देना है? वो बार बार एक ही बात कि IG और चीफ सेक्रेटरी का क्या लेना देना है। और उन्होंने कहा कि IG और चीफ सेक्रेटरी ने नहीं, शफाफ इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ने कराने। तौहीन अदालत की दरखास्त इलेक्शन कमीशन के खिलाफ है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के कौन से हुक्म की तौहीन की है? जस्टिस काजी फायसा का कहना था कि मुझे समझ नहीं आ रही कि हम ये तौहीन अदालत की दरखास्त सुन क्यों रहे हैं। अगर IG और चीफ सेक्रेटरी से मसला है तो उनके खिलाफ दरखास्त दें इलेक्शन कमीशन को। आप अफराद के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं या इलेक्शन कमीशन के खिलाफ? जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि PTI की कौमी और सूबाई असम्बलियों से कितने कागजात नामजदगी मंजूर हुए हैं? आप कागजात नामजदगी मुस्तरद होने का तो बता रहे हैं, मंजूरी का नहीं बता रहे। आपने लिखा है कि सोशल मीडिया के मॉनिटरिंग से पता चला कि इतने कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं। क्या PTI के पास उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर होने का कोई डाटा नहीं है? अच्छा, यहाँ पे मेरे सोर्सेज ये बताते हैं कि उसमें लिखा हुआ है कि उनके इलेक्शन सेल ने भी ये डाटा दिया है, सिर्फ सोशल मीडिया से नहीं है। तो वो कहते हैं वहाँ पर लिखा हुआ था। उस पर मोहम्मद अली मज़हर साहब ने कहा कि दरखास्त में लिखा हुआ है कि मेजर फैमिली के कागजात मुस्तरद हुए। क्या कोई मेजर इंतखाबात लड़ है? लतीफ़ खोसा साहब का कहना था कि 668 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद हुए। चीफ जस्टिस का कहना था कि जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए वो अपील दायर कर दें। आप चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन का किरदार अदा करे। लतीफ़ खोसा ने कहा कि सिर्फ एक सियासी जमात की बड़ी तादाद में कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि माइक आपकी जानिब मोड़ देते हैं, आप मीडिया के माइक मंगवा लेते हैं, आपके सामने रख देते हैं, आप सियासी तकरीर कर लें। आप हर बात के जवाब में सियासी जवाब दे रहे हैं। ये कानून की अदालत है। 12 अदालतें जमहूरियत और इंतखाबात के लिए हर सियासी जमात के पीछे खड़ी हैं। हमें बता दें, उन्होंने कहा कि 12 कहा है कि अदालतें जमहूरियत और इंतखाबात के लिए हर सियासी जमात के पीछे खड़ी हैं। हमें बता दें कि क्या ऑर्डर कर दें। कागजात नामजदगी पर एतराज़ात के खिलाफ अपील दायर कर दें। चीफ जस्टिस का कहना था कि हर कोर्ट ने कागजात नामजदगी के हवाले से अपीलों की समाअत के लिए ट्रिब्यूनल बनाए हैं। अगर रिटर्निंग ऑफिसर का ऑर्डर नहीं मिला तो बगैर ऑर्डर के अपील दायर कर दें। अगर कोई लॉन डिफॉल्टर हो सकता है, कोई और मामला हो सकता है, अखबारात की लीड बनाएं लेकिन हमें कानून बताएं। चीफ जस्टिस का कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने रेमिडीज़ दी हुई हैं, ट्रिब्यूनल से रजू करें। हमें ऑर्डर नहीं मिले, CD हो गई, ये हो गया, वो हो गया। इस पर DG लॉ इलेक्शन कमीशन मोहम्मद अरशद ने पेश होकर बताया कि इलेक्शन कमीशन ने PTI को सुना और अहकाम जारी किए। 13 जनवरी को पता चलेगा कि किस पार्टी के कितने उम्मीदवार हैं। इस वक्त कुल उम्मीदवारों में से कितने नामजदगी मुस्तरद हुए और कितने मजदूर हुए, ये मालूमात हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन वो किस पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे ये मालूमात हमारे पास नहीं है। आज
कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर होने के खिलाफ अपीलें दायर करने की आखिरी तारीख है और 10 जनवरी तक इन पर फैसला होगा। चीफ जस्टिस का लतीफ़ खोसा साहब को मुखातिब करते हुए कहना था कि जाएँ जाकर अपीलें दायर करें, अपना वक्त को ज़ाया करें। चीफ जस्टिस का कहना था कि हम भी यही चाहते हैं कि स्मूथ इलेक्शन हो। ये पाकिस्तान की तारीख में पहला इलेक्शन तो नहीं हो रहा। हम सवाल पूछ कर थक गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद इलेक्शन कमीशन के पास जो शिकायत आपने दर्ज कराई उनकी कॉपी किधर है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का कहना था कि शिकायतें तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को होंगी। चीफ जस्टिस का कहना था कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आप मामले पर फोकस क्यों नहीं कर रहे, क्या ऑर्डर पर अमल हुआ कि नहीं। चीफ जस्टिस का कहना था कि 26 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन की जानिब से 161 सफ़ात पर मुश्तमिल बड़ी भारी अमल दरामद रिपोर्ट जमा करवाई गई। चीफ जस्टिस का लतीफ़ खोसा को मुखातिब करते हुए कहना था कि हम रोज़ाना बैठ कर वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, आज रात तक बैठने कर लें बात। चीफ जस्टिस का कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर DROs और ROs को हिदायत जारी कर दी। लतीफ़ खोसा का कहना था कि आप मुझे भी सुन लें, मैं 55 साल से वकालत कर रहा हूँ, 3 दिन से रिटर्निंग अफसर के ऑर्डर की कापी नहीं मिली तो अपील कहाँ करें। उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने 22 दिसंबर के हुक्म पर 26 दिसंबर को मुफस्सल अमल दरामद रिपोर्ट दी है। लतीफ़ खोसा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट देखने के लिए कल तक का वक्त दे दें, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या हम आपको रोज़ आपके केस सुनते रहें, अदालत का कोई और काम नहीं है या अखाड़ा नहीं है, ये हमें बोलने दें। IG और चीफ सेक्रेटरी का इंतखाब करवाने के हवाले से कुछ लेना देना नहीं। PTI के वकील का कहना था कि आप सूबाई इलेक्शन कमीशन का खत भी देखें, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि सूबाई इलेक्शन कमीशन ने खत 24 दिसंबर को लिखा, जबकि अमल दरामद रिपोर्ट 26 दिसंबर को जमा हुई। इलेक्शन कमीशन ने 26 दिसंबर के बाद जो किया, अगर कुछ और किया है तो वो बताएं, यानी अगर 26 दिसंबर के बाद कुछ हुआ है तो वो बताएं, उससे पहले जो हुआ है उस पर इलेक्शन कमीशन ने सब ओके ज़बरदस्त की रिपोर्ट दे दी है। लतीफ़ खोसा ने कहा कि आप वीडियो लगाने दें, सब कुछ मीडिया पर आया है, पूरी दुनिया ने मीडिया पर देखा जो PTI के साथ हुआ। उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मैंने नहीं देखा क्योंकि मैं तो मीडिया देखता ही नहीं हूँ। चीफ जस्टिस का कहना था कि ऐसी बातें ना करें जो लिखी नहीं है। लतीफ़ खोसा का चीफ जस्टिस को मुखातिब करते हुए कहना था कि आप गार्डियन हैं और आपने साफ शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाना है। इस पर लतीफ़ खोसा का कहना था कि हमारे कारकुनान जब कागजात जमा कराने गए तो पुलिस ने कमिश्नर ऑफिस को सील कर दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन की बात करें। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने इलेक्शन कमीशन में जो शिकायत दर्ज करवाई है वो दिखाएं। चीफ जस्टिस ने का कहना था कि तौहीन अदालत की दरखास्त में एक मखसूस इल्ज़ाम नहीं लगाया, मखसूस इल्ज़ाम लगाएं। आप जनरल बातें कर रहे हैं, कोई मखसूस बात करें, हम उसको देख सकते हैं। लतीफ़ खोसा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन में की गई शिकायत की कापी उनके पास नहीं थी, उन्होंने माना। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप अपना वक्त ज़ाया करें, इलेक्शन हो जाएगा फिर आप जो है वो शिकायत दर्ज करा लीजिएगा, अब भी वक्त है। रिटर्निंग अफसरान के फैसले पर ट्रिब्यूनल से रजू करें। उसके बाद चीफ जस्टिस ने वो PTI का वो जिक्र किया कि PTI जो है वो जो 2013 के इलेक्शन वाली वो मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हम लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं, 30 शिकायत हमें मौसूल हुई हैं, हमने ROs के अहकाम जारी किए और यहाँ पे PTI वाले लिस्ट फराम नहीं कर सके जजेस को कि नहीं ये 30 नहीं, इतनी शिकायतें जो हमने दर्ज करवाई हैं। चीफ जस्टिस ने लतीफ़ खोसा से मुखातिब करते हुए कहा कि आपके पास अपील का फोरम मौजूद है और अगर आपको वहाँ से रिलीफ ना मिले तो आप सुप्रीम कोर्ट आ जाइएगा। और उन्होंने कहा कि लतीफ़ खोसा ने कहा कि जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए 90% के तायद कुनिंदगान और तजवीज़ कुनिंदगान को उठाया गया है और जो कुछ हो रहा है ये मुल्क की तारीख में कभी नहीं हुआ। मुल्क में बदतरीन सूरत-ए-हाल पर कोई आंखें कैसे बंद कर सकता है और ये बदतरीन प्रीपोल रिगिंग है। चीफ जस्टिस का कहना था कि आपका इल्ज़ाम किसके खिलाफ है। उस पर लतीफ़ खोसा का कहना था कि हमारा जो है वो अफ्रीकैन जो है नंबर 2, नंबर 4, नंबर 7। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको मसला सिर्फ पंजाब से है और उसके बाद उन्होंने जो है वो पंजाब और उनको सारों को जो है वो नोटिस किया और उस पर मोहम्मद अली मजहर साहब ने बार बार पूछा इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे से कि आप ये बताएं कि जो सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी को और IG को आपने लेटर लिखा था आपके सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने, उसका क्या जवाब आया। उसका कोई जवाब नहीं था इलेक्शन कमीशन हुकाम के पास। तो देखते हैं बहरहाल चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं और इंशाल्लाह इस पर आपको अपडेट करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।